जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ग्रूम ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, कहां पर भेजना है और किन चीजों का ध्यान आपको इस फॉर्म को भरते समय रखना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इस भर्ती के बारे में 2-3 दिन पहले अपडेट किया था जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। आपसे मैंने पूछा था कि क्या आपको चाहिए कि जब इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आए मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया था, जिसके चलते ये फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा चेक करने के लिए और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको इस वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा। टुडे बेस्ट जॉब के अंदर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की जो पोस्ट है ये आपको ओपन करनी है। अगर आप इस पोस्ट को होम पेज पर नहीं देख पा रहे तो आपको वेबसाइट के सर्च बॉक्स में आना है और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट भी आप सर्च करेंगे तब ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट भी दी गई है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक अलग से दिया है और फॉर्म का PDF का लिंक अलग से दिया है। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली डिटेल्ड में आया है यानी कि विस्तृत आया है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दी गई है, अप्लाई कैसे करना है वो बताया है। और ये जो भर्ती है ये आपकी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर शुरुआती तौर पर होने वाली है, बाद में इस टाइम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसी के साथ दोस्तों आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सिलेबस है वो भी जानने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आपने चेक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म का PDF आ जाएगा। ये आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराते वक्त आपको 3-4 फोटोकॉपी प्रिंट करा लेनी है, ताकि जब आप फॉर्म को भरे और कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आपको दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब आपने फॉर्म निकलवा लिया है। अब आपको कहां पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या करना है, आपको ऊपर दिया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रूम अंडर। तो यहां पर दोस्तों आपको उस कैटेगरी का नाम देना है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी आपको यहां पर लिखनी होगी। कास्ट कैटेगरी की यहां पर बात हो रही है। इसके बाद जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपका न्यू दिल्ली होने वाला है, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट, अप्लाइड फॉर ग्रूम अंडर कैटेगरी। आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने ऊपर लिखा वही कैटेगरी आपको यहां पर लिख देनी है जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे पेस्ट हियर फर्मली योर रिसेंट फोटोग्राफ, जिसका जो साइज है 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये फोटो आपका अटेस्टेड होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा। गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके द्वारा आपको ये अटेस्ट करवाना है। तो आपने यहाँ पर फोटो अटेस्ट करवा लिया। फोटो आपको स्टैंप नहीं करना है बल्कि चिपकाना है। फिर है दोस्तों आपका 2 पॉइंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको वही नंबर देना है जो कि फंक्शनल यानी कि काम कर रहा हो, कोई बंद नंबर आप यहाँ पर मत दीजिएगा। 2 नंबर है तो दोनों नंबर लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपकी ईमेल आईडी है तो जरूर यहाँ पर उसको दे दीजिएगा। 5 पॉइंट है आधार नंबर। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना है और साथ ही जो आपका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। फादर नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको अपने पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है।
7 पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले यहाँ पर आपका डे लिखिए, यहाँ पर मंथ और उसके बाद में ईयर है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी कहा है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अभी कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मली जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको ये छूट दी जाती है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी उसकी जगह पर दे सकते हैं, वो भी उसी में काउंट की जाती है। तो आपके पास यही विकल्प है। अगर आप बनवाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिएगा, नहीं तो आप 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी अटैच कर सकते हैं। फिर आता है 8 पॉइंट एज ऑन द लास्ट डेट। जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आपके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है 13 दिसंबर 2021। तो 13 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है वो आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है, फिर यहां से इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको ऊपर की तरफ अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और नीचे आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस तक आपको एज को काउंट करना है। एज काउंट करनी है मैं 13 दिसंबर 2021 तक। ये करने के बाद आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपकी एज निकल के आ जाएगी। जो भी आपका ईयर, मंथ और डे आया है वो आपको यहां पर इसके सामने लिख देना है। फिर आता है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। यहां पर दोस्तों आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है और इसके बाद यहां पर आपको दिया है हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज। तो जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है वो आपको यहां पर लिखना है। पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट लिख देनी है, पिन कोड यहां पर डाल देना है। परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है, यानी कि एक ही है, तो आपने जो एड्रेस ऊपर भरा है वही एड्रेस आप यहां पर भर दीजिए। अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। यहां पर आपको सेल्फ अटेस्ट ही करने हैं डॉक्यूमेंट की जो आपकी फोटोकॉपी है वो। तो आपको SER नंबर के अंदर 1 लिखना है, क्वालिफिकेशन में 10th लिखना है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज में आपको अपने उस स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने 10th की है। यहां पर अपने बोर्ड का नाम दे दीजिए कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है और कितनी परसेंटेज आपको आई थी, वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके लिखना होगा। सेम वे में अगर आपने 12वीं की है तो आप 12वीं की जानकारी भी भरेंगे। आपको यहां पर 2 लिखना होगा, क्वालिफिकेशन में 12th, यहां पर स्कूल कॉलेज का नाम, यहां पर बोर्ड का नाम और यहां पर परसेंटेज। अगर आपने कोई डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन किया है तो सीरियल नंबर लिख करके क्वालिफिकेशन में उस क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिए। यहां पर अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम दे दीजिए। बोर्ड में आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना है और यहां पर अपनी परसेंटेज लिख देनी है। साथ ही जो भी क्वालिफिकेशन आप यहां पर दे रहे हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। 12 पॉइंट है कैटेगरी। तो यहां पर दोस्तों आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको लिख देनी है। अभी आप कंफ्यूज ये मत होना कि जो आपको यहां पर ऊपर कैटेगरी बताई है ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो और नीचे आपकी वो कैटेगरी आपसे पूछी है जो कि आपकी सोशल यानी कि रियल कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आप अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी किसी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ऊपर वो कैटेगरी दी गई है। तो यहां पर आपकी जो रियल कैटेगरी है वो आपको लिखनी है। साथ ही अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC EWS से भर रहे हो तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का या EWS का वो इसके फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, यानी कि फोटोकॉपी। एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई अलग से क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है तो यहां पर यस लिख दीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। यस लिख रहे हो तो उसकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कोई है तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आपको यहां पर यस लिखना है और साथ ही आपकी जो डोमिसाइल है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद यहां पर डेट लिखिए, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहां पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। अब आता है आपका एडमिट कार्ड जो कि आपको भरना है। यहां पर आपको अपना फोटो चिपकाना है और आपको यहां पर यह बोला है जो कि आपका गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच्ड होना चाहिए। सिग्नेचर एंड स्टाम्प शुड नॉट बी ऑन द फेस, यानी कि जो सिग्नेचर है या स्टाम्प है वो फेस के ऊपर नहीं होना चाहिए और फोटो आपको चिपकाना है, ना कि स्टेपल करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिया जा रहा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन डुप्लीकेट। आपको यहां पर आपका नेम, अंग्रेजी के
अल्फाबेट अक्षरों के अंदर, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स यानी कि जो आपका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर वो कैटेगरी आपको लिखनी है जिसमें आपने अप्लाई किया है, ना कि आपकी खुद की कैटेगरी। अगर आपने जो आपकी कैटेगरी है उसी में अप्लाई किया तो आप यहाँ पर वही लिख दीजिए। यहाँ पर आपको नीचे एड्रेस लिखना है और आपको आप किस लैंग्वेज में पेपर देना है अपना, इंग्लिश या हिंदी, उसके ऊपर आपको राइट टिक लगा देना है। अब इस तरह की जो जानकारी है ये आपको खाली छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है तो आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है, फीमेल है तो आपको दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने और इसको आपको खाली छोड़ देना है। ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट दिया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप चाहे तो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो आपने खुद से बनवाया हुआ है वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर जो ऑफिसर है उनके साइन और डेजिग्नेशन कराने होंगे, लिखवानी होगी, डिटेल भरवानी होगी, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अब बेसिकली आपका फॉर्म भरा जा चुका है और पूरी जानकारी आपको अच्छे से दी गई है। अब आपको ये फॉर्म कैसे और कहां पर सेंड करना है इसके बारे में आप देख लीजिए। यहां पर आपको शुरुआत में 2 पॉइंट में बताया कि आपको आपका फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड या फिर गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने में ऑप्शन दिया है, चाहे गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा करा लीजिए या फिर खुद से भी करा सकते हैं। और ये एनवलप में होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लिखना है टॉप में फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रूम अंडर, यानी कि आपको ये लाइन इसी प्रकार से लिखनी है जैसे कि यहां पर दी गई है। अंडर के सामने आपको उस कैटेगरी का नाम देना है जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है। एंड सेंड थ्रू रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट, आप इनमें से दोनों माध्यम में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने किया। सेकेंडली आपको बोला है जो एडमिट कार्ड अलग से दिया है इसी फॉर्म में जो मैंने आपको अभी बताया है वो भी आपको एक अलग से भेजना है और उसमें आपको एक अलग से सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी भेजना है, यानी कि लिफाफा, और उसके ऊपर कोई भी पोस्टेज स्टाम्प आपको चिपका देने। कितने के चिपकाने हैं ये नहीं बताया, आप कोई भी 5-10 रुपए का स्टाम्प उसके ऊपर चिपका दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्म इस तरह से भरा जाएगा और इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको वो रीजन बताई है जिनके माध्यम से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर इन रीजन को अच्छे से फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करवाने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। जो आपके ऊपर डॉक्यूमेंट लागू हो रहे हैं वो कर दीजिए, जो लागू नहीं है उसको आपको करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट है इस फॉर्म के बारे में कि कैसे आपने कहाँ पर क्या जानकारी भरनी थी, कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ग्रूम ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।